Hello guys and welcome back to another video of class 11th accountancy. Today we are going to end our theory parts of basic accounting. From next video we will deliver you the practical portion. हमारा जो प्रैक्टिकल पोर्शन है उससे रिलेटेड जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो हम अगली वीडियो से स्टार्ट करेंगे. आज हमारा जो थ्योरेटिकल पार्ट था बेसिक अकाउंटिंग का वो एंड हो रहा है. आप देख लीजिएगा, एक बार रिकॉल कर लीजिएगा. अगर आपको किसी भी पार्ट में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मैसेज कर देना. ओके, सो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. अकाउंटिंग के दो बेसिस होते हैं जनरली. एक होता है कैश बेसिस, एक होता है एक्रूअल बेसिस. कैश बेसिस के अंदर सिर्फ वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं जो कि कैश हो, मतलब जिनका ट्रांजैक्शन कैश में किया गया हो वही ट्रांजैक्शन उसमें रिकॉर्ड किए जाएंगे. और दूसरा आता है वो है एक्रूअल बेसिस. एक्रूअल बेसिस में दोनों प्रकार के ट्रांजैक्शन, मतलब जो उधार आ रहे हैं वो उधार वाले ट्रांजैक्शन भी इसमें रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं, या फिर कैश या नॉन कैश जो ट्रांजैक्शन है वो कर लिए जाएंगे. अब ये एक्रूअल बेसिस के कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं, एक्रूअल बेसिस वाले कॉन्सेप्ट थोड़ा समझते हैं अपन कि इसमें क्या चीजें आती हैं. तो इसमें जनरली 4 प्रकार के और सब कैटेगरी बांटी गई है. ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इसके अंदर ही आती है, लेकिन हाँ इसी से रिलेटेड ये 4 और डेफिनेशन है जो कि आपको बार बार अकाउंटिंग में यूज की जाएगी, हर बार यूज की जाएगी 11th 12th दोनों क्लासेस में. तो ये आप प्लीज ध्यान से समझिएगा कि कब ट्रांजैक्शन कैश में नहीं हो रहा है, और अगर कैश में नहीं हो रहा है, ट्रांजैक्शन तो हो रहा है लेकिन कैश में नहीं हो रहा है, तो कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो चीजें हैं यानी. तो पहला आ रहा है उसमें वो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस विच आर नॉट येट पेड. ऐसे एक्सपेंसेस जो आपने मतलब आपने जो है यूज कर लिया उन चीजों का, लेकिन अभी तक उनको आपने पेमेंट नहीं की है. अकाउंटिंग ईयर पूरा चला गया है, अब नया अकाउंटिंग ईयर आ गया है और आपने पुराने अकाउंटिंग ईयर की ही पेमेंट नहीं की है. तो ऐसे एक्सपेंसेस या ऐसे ट्रांजैक्शन जिनका जो एक्सपेंसेस हैं और उनका पेमेंट नहीं हुआ है तो वो कहलाएंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. क्योंकि आपको इनका पेमेंट करना है, ये फर्म का बिजनेस का दायित्व है कि उन्हें पेमेंट करे, तो उनके लिए ये लायबिलिटी होगा. ध्यान रखिएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होंगे, लायबिलिटी होंगे. क्यों? क्योंकि इनका पेमेंट करना बाकी है और करना ही है कंपनी को. ऐसे ही नेक्स्ट आता है प्रीपेड एक्सपेंस. प्रीपेड एक्सपेंस क्या, जो आपने पहले से पे कर दिए हैं, पहले से पे कर दिए, आपने पहले से पेमेंट दे दिया उसका और सर्विस बाद में ली उसकी, तो वो कहलाएगा प्रीपेड एक्सपेंस. अब क्योंकि आप पहले से पेमेंट दे चुके हो और आपको सर्विस लेना बाकी है, तो ये आपके लिए होगा एसेट्स. इसका आपका इसके ऊपर अधिकार है, तो ये आपका एसेट्स हो जाएगा. एग्जाम्पल अगर अपन ले, एक एग्जाम्पल ले लेता हूं सभी में, वो है सैलरी. ठीक है, आउटस्टैंडिंग कब होगी, जब मैंने वर्कर से काम करवा लिया है, साल पूरा हो चुका है और मैंने उसको अभी तक सैलरी नहीं दी है, तो मेरे लिए नए साल में वो क्या हो जाएगी, आउटस्टैंडिंग सैलरी हो जाएगी. ऐसे ही प्रीपेड एक्सपेंस, मैंने उसको 1 महीने की सैलरी एडवांस दे दी कि ये तू सैलरी रख ले, कर लेना काम अपने हिसाब से, तो अब क्या हो गया, ये एडवांस या प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया. फिर आता है अपने पास वो है एक्रूड इनकम. एक्रूड इनकम जो है वो जनरली आउटस्टैंडिंग जैसा ही है कि आपने सर्विस तो दे दी है, ये आपके लिए इनकम के लिए है, आपने सर्विस प्रोवाइड कर दी है लेकिन आपको पेमेंट आना बाकी है. आपने सर्विस प्रोवाइड कर दी है लेकिन आपको पेमेंट आना बाकी है. ये सिर्फ इनकम और एक्सपेंसेस से रिलेटेड है, परचेज और सेल से इनका कोई लेना देना नहीं है. ऐसा नहीं है कि आपने माल खरीद लिया और पेमेंट देना बाकी है, वो अलग जगह जाएगा. ये सिर्फ इनकम और एक्सपेंसेस को कैटेगराइज करता है कि अगर जो इनकम और एक्सपेंसेस है जो कैश में नहीं किए गए हैं, नगद नहीं किए गए हैं, उनको थोड़े समय के लिए या तो टाल दिया गया है या फिर पहले ही दे दिया गया है, तो उसके नाम क्या है. क्योंकि क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ आएगा एक्रूड एक्सपेंस या पेड इन एडवांस, आउटस्टैंडिंग, तो वहां आपको समझ में आना चाहिए कि लायबिलिटी साइड में लिखना है या एसेट साइड में लिखना है, इसलिए. तो एक्रूड इनकम क्या होगी, इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड. आपको इनकम अर्न्ड नॉट रिसीव्ड, अर्न मतलब आपने कमा ली है वो इनकम. अगर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो सर्विस वाले सेक्टर में आपने इनकम मतलब आपने काम आपका कर दिया है पूरा, लेकिन आपको पेमेंट नहीं मिला है, आपको पैसा मिला नहीं है, तो वो कहलाएगी एक्रूड इनकम. ठीक है. अब ऐसे ही इनकम रिसीव्ड इन एडवांस. एडवांस आपको पहले से पेमेंट दे दिया कि आप ये रखिए और आप मेरा काम कर दीजिएगा, तो वो कहलाएगी आपकी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस.
तो ये 4 मेन कैटेगरी हैं जो आपको ध्यान रखना है। फिर से एक बार देख लीजिए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये कब की जाएंगी कि साल आपका जब खत्म हो जाता है, वो नया साल लग चुका है और पुराना कुछ ट्रांजेक्शन है जो बचा हुआ है, वो इस कैटेगरी में आ रहा है। जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कुछ पेमेंट था जो आपको देना था लेकिन आपने अभी तक नहीं दिया है और अब आपको चुकाना है, तो वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होगा, वो लायबिलिटी में आएगा। प्रीपेड एक्सपेंस, अगले साल के लिए ही आपने पहले से पेमेंट दे दिया है। जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम आपको पता थी कि हाँ मुझे 5,000 इंश्योरेंस प्रीमियम भरना है अगले साल की, और आपने डाल लिया ये अगले साल की भी रख ले, तो वो हो गया प्रीपेड एक्सपेंसेस, पहले से आपने पे कर दिए। ये आपका इसके ऊपर अधिकार है क्योंकि आपने पहले से पेमेंट कर दिया है, तो ये आपके लिए एसेट्स होगी। फिर एक्रूड इनकम, आपने इनकम पहले ही ले ली है, मतलब आपने सर्विस प्रोवाइड कर दी है लेकिन इनकम आपके पास अभी तक पैसा नहीं आया है। आप काम कर चुके हो अपना लेकिन आपको पैसा आना बाकी है, तो वो कहलाएगी एक्रूड इनकम। ये भी आपकी एसेट है क्योंकि आपके पास इनकम आना बाकी है, आपका अधिकार है उस इनकम के ऊपर, तो ये भी आपके लिए एसेट्स होगी। और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अब पहले से आपको पेमेंट मिल चुका है कि ये पेमेंट आप रखो, सर्विस मुझे बाद में दे देना। अब आपको सर्विस देना बाकी है, तो क्योंकि आपको इसकी सर्विस देना बाकी है तो आपका दायित्व बनेगा कि आप इसकी सर्विस दोगे, इसलिए ये आपके लिए लायबिलिटी होगी और ये लायबिलिटी साइड में आएगी। क्लियर है? समझ लेना, अगर प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।